आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। सभी लोग गाएंगे भाव से। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। ताली सेवा करते रहे। और सीताराम के जाप से पाप पुण्य हो नष्ट जी। सीताराम के जाप से पाप पुण्य हो नष्ट जी। हाँ, सीताराम के जाप से पाप पुण्य हो नष्ट जी। सीताराम के जाप से पाप पुण्य हो नष्ट जी। लौकिक पारलौकिक त्रिविध ताप हो नष्ट जी। लौकिक पारलौकिक हो त्रिविध ताप हो नष्ट जी। आरंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, संग जानकी जगदम्ब शुभारंभ कीजिए। संग जानकी जगदम्ब शुभारंभ कीजिए। संग जानकी जगदम्ब शुभारंभ कीजिए। श्री राधे। और ईसन के हैं ईस महाराजा राजाधिराज जी। ईसन के हैं ईस महाराजा राजाधिराज जी। हाँ, ईसन के हैं ईस महाराजा राजाधिराज जी। ईसन के हैं ईस महाराजा राजाधिराज जी। दीन बंधुओं कृपा सिंधु पतितों का रखते लाज जी। दीन बंधुओं कृपा सिंधु पतितों का रखते लाज जी। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, तज काम क्रोध मद लोभ दंभ शुभारंभ कीजिए। तज काम क्रोध मद लोभ दंभ प्रारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। जानकी जगदम्बा शुभारंभ कीजिए।
और कोटि मनोज लजावन हारे रघुकुल राज दुलारे, 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 कठिन भूमि कोमल पदगामी राजीव लोचन प्यारे, कठिन भूमि कोमल पदगामी राजीव लोचन प्यारे, आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए, शिकारी नाथ अवलंब मेरे शुभारंभ कीजिए, काम तोर मग दो बदम प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए, त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, रजिमाम क्रोध मद लोभ दम शुभारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए, संग जान की जगदम्बा शुभारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए, त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ये भगवान की महफिल है। हाँ, हम तो समझते थे हम ही पागल हैं, लेकिन यहाँ तो तमामों पागल बैठे। अरे ना हो माई बाप, भगवान के भजन में पागल हो जाओ और इससे ज्यादा क्या होगा। यहाँ जो बैठे हो पागल ही हैं, जो बुद्धिमान यहाँ तक आते ही नहीं को भगवान के कथा में जाए। माई बाप 7 दिन हम लोगों का बहुत ही अच्छी तरीके से गुजरा और आज समापन दिवस की पावन कथा में हम लोग एकत्र होकर के बैठे। कितना सुंदर समय है। बहुत ही सुंदर समय और आप लोगों को इतना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। हमारे डॉक्टर साहब और कथा के मुख्य आयोजक बाल गोविंद भैया, और हमको बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ ना कि आप लोगों को कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारा भी सौभाग्य, ऐसी बात नहीं है। भगवान की कृपा हमारे खोपड़ी फरफरा रही है। कल रात्रि में हमने और आपने कथा के सप्तम सत्र में कृष्ण रुक्मिणी पाणिग्रहण संस्कार भगवान का प्रथम विवाह संपन्न हुआ और सभी लोगों ने खूब उत्सव मनाया, बड़ा आनंद आया। हमारे पाठक जी ने तो रस बरसा दिया, बहुत बढ़िया बजाए, बहुत सुंदर। हाँ, और शिव मगन रसिया की तो बात ही अलग है। लोगों ने खूब मेहनत किया और आप लोगों ने भी मेहनत किया। अकेले हम लोग, अब ये सोचो हम लोग कितना बढ़िया गाते हैं। बहुत बढ़िया महाराज कथा यहाँ हो रही हो, आप लोग बैठो ही ना, कोई यहाँ होता ही नहीं, तो एक टेंट के खंभा का कथा सुनाए। हाँ भैया, इसको ऊपर ऊपर चलाओ। अब हम लोग आज
बांके बिहारी लाल के अन्य विवाहों की चर्चा करेंगे। उसके बाद में सुदामा चरित्र की पावन कथा आप लोग सुनेंगे और झांकी के माध्यम से देखेंगे। और उसके बाद में परीक्षित मोक्ष की पावन कथा, उसके बाद में विदाई गीत के साथ में वाणी को विराम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान का प्रथम विवाह संपन्न हुआ और उसके बाद में भगवान का दूसरा विवाह जो हुआ वो जामवंत की कन्या जामवंती के साथ में हुआ। जामवंत को आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो रामचरितमानस में देखा होगा भालू। उसकी कन्या जो है जिसका नाम है जामवंती, दूसरा विवाह उसके साथ में संपन्न हुआ। जब ये बताया कि दूसरा विवाह महाराज जामवंती के साथ में हो तो कहा ऐसे नहीं, बताइए किस प्रकार से हो। एक सत्राजित नाम का यादव था, सत्राजित। दो भाई थे, एक का नाम था सत्राजित, एक का नाम था प्रसेनजित। सत्राजित ने भगवान सूर्य की तपस्या करी। सत्राजित ने जाकर के सूर्य देवता की आराधना करी तो सूर्य देवता प्रसन्न हो गए। कहा सत्राजित जो कुछ मांगना है मांग लो। तो तब किया था लेकिन उसने मांगा नहीं। क्यों मांगा महाराज? उससे जाता है जिसे पता ना हो कि हमें क्या चाहिए, जिसे सब कुछ पता। अगर हम परमात्मा से मांगते हैं तो उसको अपने नजरों में छोटा कर रहे हैं, इसलिए भगवान से नहीं मांगना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि भगवान से ना मांगी तो किसी मांगी, क्योंकि इंसान मौके पे काम नहीं आता है। तो भगवान जानता है आपकी जब जो जरूरत होगी वो आपको मिलेगा। और ये आपको पता होना चाहिए कि भाग्य से पहले महाराज कुछ मिलने वाला, समय से पहले मिलने वाला कुछ है नहीं। जो भाग्य में होगा वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं होगा वो आकर के भाग जाएगा। कहते नहीं महाराज हमारे यहाँ पे लड़का हुआ था, महाराज 7 दिन रहा, उसके बाद में नहीं। तो तुम्हारे भाग्य में नहीं था इसलिए नहीं रहा। इसलिए कुछ भी पाना हो तो समय का इंतजार करो। क्यों? समय की मांग का जिनको सुनाई स्वर नहीं देता, समय करवट बदलने का उन्हें अवसर नहीं देता। किसी के हाथ लंबे पांव लंबे चादरें लंबी, किसी के हाथ लंबे पांव लंबे चादरें लंबी, और किसी को सर ढकने के लिए चादर नहीं देता। समय की मांग का जिनको सुनाई स्वर नहीं देता, समय करवट बदलने का उन्हें अवसर नहीं देता। और इस बेगानी बस्ती में मोहब्बत ढूंढता है। यहाँ तो सब सेल्फिश है। इस बेगानी बस्ती में मोहब्बत ढूंढता है तू, ये वो सौदा है जो हर सौदागर नहीं देता। ये वो सौदा है जिसे हर सौदागर नहीं देता। इसलिए परमात्मा की शरण में जाओ, बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमको देख करके तो पता ही लग रहा हो महाराज जानकारी वानकारी कुछ नहीं है, लेकिन ये सब तो हमारे बाबा की कृपा है, हमारे डैडी की। सामने बैठे हुए हैं भोलेनाथ, सभी नहीं की कृपा है। जब जो चाहते हैं सोच लेते हैं महाराज, हो जाता है। लेकिन इच्छा नहीं रहती किसी चीज की। क्या करें इच्छा करके? मिलना तो है ही जो मिलना होगा। हमें टेंशन नहीं होती है, विदाउट टेंशन रहते हैं हमेशा, ऑल टाइम। क्या करें टेंशन करके यार? क्योंकि चिंता ज्वाल शरीर बन उर अंदर धुधुआए, और बाहर कुछ देखे नहीं भीतर सब जल जाए।
भीतर सब जल जाए जरे जस कांच के भट्ठी, और हाड़ मांस जल जाए बचे बस पांजल ठट्ठी। कहा गिरधर कबीराय सुरो ये मेरे मिलता, और वो नर कैसे जिए जाहे तन व्यापी चिंता। अगर चिंता आ गई तो चिंता कहती है कि ए चिता मैं तेरे से बढ़कर हूं, क्यों? क्योंकि तू मुर्दे को जलाती और मैं जिंदे को जला देती हूं। इसलिए हमेशा फ्रेश माइंड में रहो, नो टेंशन। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपन, कोई है नहीं। हमारे परिवार वाले कहते हैं तुमको टेंशन नहीं रहती किसी? अरे क्या का टेंशन करूं, हमारे साथ भोलेनाथ, तो फिर किस बात की चिंता है? पकड़ लिया इन्होंने है हाथ, तो किस बात की चिंता। सत्राजित ने सूर्य की तपस्या किया तो सूर्य देवता ने कहा मांग लो, कहा नहीं मांगेंगे। तो सूर्य देवता ने एक श्यामंतक नाम की मणि दिया उसको। 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी वो जो मणि थी। सूर्य देवता ने कहा ये 8 भार सोना प्रतिदिन तुमको देगी। सत्राजित ने कहा प्रभु क्या करेंगे, धन हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा। जरूरत नहीं, कहा नहीं ले जाओ। लेकर चलाया, कहा जो धन मिलेगा उससे गरीबों में बांट दिया करेंगे। लेकर के आया। एक दिन क्या हुआ कि वो श्यामंतक मणि अपने गले में पहन करके पहुंच गया द्वारिका में, श्री कृष्ण के यहां पर पहुंचा। तो सबने कहा, जितने यदुवंशी बैठे हुए थे उठ करके खड़े हो गए, कहा कन्हैया हमको लगता है आज तुमसे मिलने के लिए भगवान सूर्य आ रहे हैं। उस मणि में इतना प्रकाश था, माई बाप की बिल्कुल ऐसा दिख पड़ता था कि मानो स्वयं सूर्य आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा सूर्य नहीं है, ये सूर्य की दी हुई मणि, श्यामंतक मणि सत्राजित बांध करके आ रहा है। पहुंचा, बैठ गया वहां पर। कन्हैया ने हंसी हंसी में कह दिया, कहा सत्राजित ये मणि अगर उग्रसेन के गले में होती तो सुंदर लगता। इतना कह दिया बस। अब ये गलती समझो कुछ समझो। सत्राजित वहां से उठा और चला आया, मन में सोचता हुआ, उल्टा सीधा बकता हुआ। कहा देखो छोटे लोगों को कोई चीज मिल जाए तो बड़े लोग देख नहीं पाते। कहा उग्रसेन को दे, तपस्या हमने किया, उनको कहते थे। चला आया, सोच में पड़ गया। प्रसेन से सारी बात बता। प्रसेन ने कहा तुम पागल हो, तुमसे पता नहीं कैसे मांग ही लेते, हमको दो, हमसे कौन मांगेगा, तुम्हें मना कर देना चाहिए। खुद ले लिया, गले में पहन लिया और चला गया जंगल में शिकार खेलने के लिए। महाराज वापस आया ही नहीं। ऐसे गया कि दोबारा लौटा ही नहीं। एक मृग देखा और मृग पे बाण चलाया। मृग भगा, चौकड़ी मार करके प्रण कर लिया कि आज इसको मारे बिना वापस नहीं जाऊंगा। उसको मार नहीं पाया और खुद मर गया। बोलो राधे राधे। सैनिक जो गए थे साथ में वो वापस आए, लौट करके बताए, कहा सत्राजित प्रसेन वापस नहीं आया। सत्राजित के तुरंत बात दिमाग में आ गई, इसलिए कहते हैं अच्छा सोचो, नो बैड थिंकिंग, अच्छी गुड थिंकिंग रखो, हमेशा अच्छा सोचो। सत्राजित के दिमाग में बात आ गई कि कन्हैया ने मेरे से मणि मांगा था और हमने मणि नहीं दिया, तो हमारे भाई प्रसेन को मार करके मणि छीन लिया उन्होंने। कितना गंदा भाव आ गया हमारा।
लेकिन किसी से कहता नहीं है। छोट आदमी हो कोई तो उनका चोरी लगा दियो। अब जो द्वारिकाधीश हैं उनका कैसे कह दिए कि मणि छीन ली नहीं, किसी से नहीं कहता है। तीन चार दिन बीता, क्या नाम भैया? गजराज भैया चांदपुर के 51 मुद्रा प्रदान की। प्रभु प्रसन्न की जीवन मंगल में रखें। फूलों की तरह तुम फूलो फलो, फूलों में फूल हजारा हो। भगवान खूब धन दौलत दें, ये आशीर्वाद हमारा हो। बोलो राधा माधव भगवान की जय। 5 दिन सत्राजित ने खाना नहीं खाया। तो जो होम मिनिस्टर हैं सत्राजित की श्रीमती जी पूछने लगी, कहा देखो हम बताएंगे नहीं। कहा बता दीजिए, हम किसी से कहा अगर तुमने किसी से कह दिया तो बात गड़बड़ हो जाएगी। सत्राजित ने कहा हम नहीं बताएंगे। पत्नी कहती नहीं बताओगे तो कैसे, हम अर्धांगिनी है आपकी और दुख सुख में आधा आधा होता है। कहती है हमें आप बता दीजिए। सत्राजित ने कहा किसी से कह दोगी? कहा तुम्हारे सर की कसम अगर कह दूं तो तुम्हारा मरा मुंह देखूं। अब इतने पर भी अगर बिलीव नहीं है आपको तो कोई बात नहीं। सत्राजित ने बता दिया। कहा देखो लेकिन किसी से कहना मत। कहा बिल्कुल नहीं। कहा देखो तुम्हारा देवर जो था वो श्यामंतक मणि पहन करके गया था और एक दिन वो श्यामंतक मणि हमसे कन्हैया ने मांगा था, हमने नहीं दिया था। तो हमारे मन में ये बात है कि कन्हैया ने उसको मार करके मणि को छीन लिया है। कहा ये बात कहा? कहा लेकिन किसी से कहना मत। कहा किसी से नहीं कहूंगी, बिल्कुल कहूंगी ही नहीं। महाराज किसी तरीके से दिन बीता। बस अब पहले स्वच्छ भारत योजना तो चल नहीं रही थी मोदी जी वाली, ये अब चलिए। पहले बाहर ही जाना होता था, शाम को लौटा ली, बाहर गई और उधर से जल्दी जल्दी रिटर्न। सखियों ने कहा अरे दीदी आज बहुत जल्दी में। कहा क्या करें, हमारे स्वामी बहुत चिंतित हैं। कहा क्या बात है? अब भाई हर कोई पूछेगा क्या बात है। अरे बात ही ऐसी है, बताऊंगी नहीं भाई। देखो मैंने उनकी कसम खाई है इसलिए बताऊंगी नहीं। अरे कहा दीदी ये बताओ कि आज तक आपने कोई बात हमसे कही तो हमने उसको बताया है किसी से? कहा बताया तो नहीं। तो कहा हम तुम्हारी कसम खाते हैं, हम नहीं बताएंगे किसी से। सत्राजित की पत्नी ने कह दिया। कहा देखो लेकिन किसी से कहना मत। कहा किसी से नहीं कहूंगी। कह दिया। कहा देखो हमारे पति के मन में शंका है कि हमारे देवर प्रसेन को मार करके कन्हैया ने मणि ले लिया। अब सोचो राजा का चोरी लग गई, जो वहां के द्वारिकाधीश है, तो कौन नहीं कहेगा। एक ने 10 से कहा तो महाराज 10 ने 10-10 से कहा और 10-10 ने 10-10 से कहा। बस पूरे द्वारिका में खबर फैल गई कि कन्हैया को चोरी लग गई। ये बैठे थे सिंहासन पे, एक ग्वाला दौड़ करके पहुंचा। कहा तुम यहाँ बैठे हो, सत्राजित ने तुमको चोरी लगा दिया। कहा भैया काहे की चोरी लगा दिया? कहा तुम उनसे मणि मांगे रहो। कहा हाँ मांगे तो रहन। कहा बस। कहा उसने साथ में चोरी के 302 भी लगाया है। कहा चोरी के साथ में 302 भी लगाया कि उसके भाई को आपने मारा है। कन्हैया ने कहा तत्काल उठो यहां से, पहले जाओ सत्राजित को बुला कर लेकर के आओ। जैसे द्वारिकाधीश का सेवक पहुंचा सत्राजित के पास में, कहा तुमको द्वारिकाधीश बुला रहे हैं। तत्काल सत्राजित को शक हो गया कि इस औरत के बाद। सत्राजित पहुंचा, द्वारिकाधीश ने कहा सत्राजित यार तुमको सोचना चाहिए, चोरी लगा दिया हमको। अब सत्राजित क्या करे भाई? बात उसके मुख से निकली, उसकी श्रीमती जी ने कहा है। सत्राजित ने सिर नीचे कर लिया। इसीलिए कहते हैं कि इनके महाराज बात कोई बचती नहीं है। भागवत भी कहती कि बहुत सांच न बताओ, ग्रंथ कहता है महाराज, हम नहीं कहते हैं। प्रमाण है भागवत का। सत्राजित ने बताया और फंस गया। ऐसा नहीं है
बिना इनके कुछ होने वाला भी नहीं, लेकिन जरूरत भर की चीजें बताओ, जो ना बताने वाली हो महाराज उसको मत बताओ। अकेले भी कुछ झेलो, सब उन्हें के ठेका नहीं है, टेंशन न दियो। कन्हैया ने कहा देखो हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन अब चोरी आपने हमको लगाया है तो जा रहे हैं हम। कहा जो सैनिक इनके साथ में गए थे हमारे साथ भेजो उनको। ले करके चल दिए, सैनिक के साथ में गए। आगे जाकर के देखा क्या कि प्रसेन मरा पड़ा हुआ है और मणि वहां से गायब है। प्रसेनजीत का घोड़ा मरा पड़ा है, प्रसेन मरा पड़ा है, और वहां पे सिंह के पैरों के निशान हैं। सबने कहा कि चलो हम सत्राजित से बता देंगे कि इसको सिंह ने मारा है तुम्हारे भाई को, और वो मणि लेकर के गया। कन्हैया ने कहा वो कल को कहेगा कि कन्हैया सिंह मन करके मार दिए तब। तो कहा और आगे चलो, और आगे गए माना तो एक बहुत बड़ी गुफा है, और उसके दरवाजे पर मेन गेट पर सिंह मरा पड़ा हुआ है, मणि वहां से भी गायब है। सैनिकों ने कहा देखो कन्हैया अब हम तो भीतर जाएंगे नहीं, क्योंकि जिंदगी रही तो नौकरी बहुत मिली, और आपसे भी कहते वापिस चलो, क्योंकि सिंह से मार करके कोई सिंह से बड़ा जानवर मणि लेकर के इस गुफा में चला गया। कन्हैया ने कहा भैया बैटिंग फॉर यू, तुम लोग इंतजार करो, नहीं जाना है अगर साथ में तो इंतजार करो। हम जा रहे हैं, अगर 15 दिन में बाहर ना आए तो द्वारिका में जाकर के खबर कर देना कि मर गए, काम खत्म। कन्हैया चले गए भीतर, ये सब सैनिक बैठ गए दरवाजे पर। जब भीतर पहुंचे तो देखा क्या कि एक झूला पड़ा हुआ है महाराज, और उसी झूले में वो मणि बंधी हुई है, और उस पे बैठी हुई एक कन्या झूला झूल रही है। देखा झूले में मणि बंधी हुई है। कन्हैया दौड़ करके जैसे पहुंचे मणि खोलने लगे, बस एक रीछ आकर के इनसे लिपट गया। अब दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। 15 दिन कह करके गए हैं, और जो साथी थे इनके वो 20 दिन तक इंतजार किए, नहीं निकले 20 दिन तक। युद्ध कितने दिन चला? 27 दिन तक। न ये जीते महाराज, न वो जीता। ये सब चले आए, द्वारिका में खबर कर दिया, कहा भीतर गए थे 15 दिन, हमसे कहा था 20 दिन हो गया नहीं निकले हैं, इनका मतलब जय सीताराम। वसुदेव, देवकी, उग्रसेन, रुक्मिणी सब करुण क्रंदन करने लगे, रोने लगे। समस्त द्वारिकावासी परेशान हैं। इधर जब 27 दिन पूरा हुआ, 27वें दिन वो रीछ हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहा मेरे बल के लक्ष्मण राम, दूजा कौन करे संग्राम। कहा हमारे बल के लक्ष्मण और राम 2 ही लोग हैं जो हमसे मुकाबला कर सकते, बाकी आप कौन हैं बताइए आप। तो कन्हैया ने कहा पहले आप बताओ कि कौन है। कहा नहीं, आप बताइए। दोनों आप कर रहे हैं। तो रीछ ने हाथ जोड़ करके कहा कि मेरा नाम जामवंत है, और नारद जी ने बताया था कि द्वापर में कन्हैया का अवतार होगा जब राम का, तब वो आकर के तुम्हें दर्शन देंगे। इसलिए त्रेता युग से यह ठा रहो, नारद भेद तुम्हारे कहो। मणि के काजे प्रभु इतने आई हैं, तब वो तो को दरस दिखाइए।
कहा नारद जी ने बताया था कि मणि लेने के लिए वो आएंगे तब तुमको दर्शन देंगे, इसीलिए हम मणि लेकर के आए हैं, हम जामुन हैं। जैसे भगवान ने अपना रूप दिखाया महाराज चरणों में गिर पड़ा, प्रभु आज 27 दिन से आपसे युद्ध कर रहे हैं, हम रोने लगे जामुन। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं है, भक्त और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं। हमेशा भगवान का यही भाव रहा है कि हमारा भक्त विजयी हो कहीं भी हो। कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा। कब? सतयुग में जय विजय को श्राप हुआ, 1 नंबर का युग चल रहा था, उसके बाद कौन आता? 2, 1 के बाद 2 गिनती आती है ना, 2 को पीछे ढकेल दिया और त्रेता को ले आए। पहले 1 के बाद 2 आता द्वापर, तो द्वापर को पीछे किया, त्रेता को पहले लाए। क्यों? जय विजय को श्राप हुआ है कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस रहोगे, तो उनको मार करके उद्धार करना है। नियम को ही बदल दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अंत का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अंत का मान न टलते देखा। और वो कन्हैया, वो प्रभु जिनके केवल भक्त भ्रुकुटी पर जरा सी निगाह तिरछी किया मारा तो समुद्र में ज्वार भाटा आ गया। जिनकी केवल भक्त भ्रुकुटी पर सागर सप्त उबलते देखा। जिनकी केवल भक्त भ्रुकुटी पर सागर सप्त उबलते देखा, और उन्हें जरा सा माखन के हित ब्रज में आज मचलते देखा। उन्हें जरा सी माखन के हित ब्रज में आज मचलते देखा। जरा सी माखन के हित ब्रज में आज मचलते देखा। कहते हैं कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर देते महाराज। जब युग का परिवर्तन कर दिए, मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के अमर्यादित कार्य कर दिए, जाकर के सुग्रीव से मित्रता करी और बाली को समाप्त कर दिए, खुद को उसका बदला चुकाना पड़ा। आज आप लोग कथा सुनेंगे उसकी। खुद को भगवान कन्हैया ने उसके बदले में अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली, लेकिन अपने मित्र को छोड़ा नहीं। इसलिए कहते हैं कि भगवान से फ्रेंडशिप करना है, मित्रता करना तो भगवान से ही करो, इंसान से ना करो महाराज। क्यों? क्योंकि माई बाप भगवान के साथ में अगर हम रहते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही उत्तम रहता है, बहुत ही सुंदर रहता। हम भी चाहते तो कहीं सर्विस तो मिल ही जाती। हम तो LLPP हैं, लिख लोढ़ा पड़ पत्थर, जानते कुछ नहीं। लेकिन अगर करना चाहते तो सर्विस मिल जाती, 10, 15, 20 हजार रुपए महीने मिलता। लेकिन हमको तो इसी में मजा है। भगवान का संकीर्तन करो, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली।
ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। और जरूरी नहीं है कि हमरे में थापक हुआ चंदन लगा करके बैठो, हाँ कोई जरूरी नहीं है। भगवान को पुकारने के लिए इन सब चीजों की कोई आवश्यकता महाराज नहीं है। भाव होना चाहिए हृदय में, सिर्फ कुछ ना हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम्हारे पास कुछ ना हो, षोडशोपचार पूजा की व्यवस्था हो ना हो, कुछ ना हो, तभी भगवान प्रसन्न है। भक्ति तो प्रेम की भक्ति है, अरे भगवान के लिए, और एक पान का पत्ता काफी है सम्मान के लिए। एक पान का पत्ता काफी है सम्मान के लिए। एक पान का पत्ता काफी है सम्मान के लिए। भक्ति तो प्रेम की भक्ति है, भक्ति तो प्रेम की भक्ति है भगवान के लिए। एक पान का पत्ता काफी है सम्मान के लिए। एक पान का पत्ता काफी है सम्मान के लिए। धन कोठी महल खजाना सब धनवान के लिए। अगर महाराज पैसे से भगवान मिलते तो टाटा बिरला भगवान को अपने घर ही बिठाए रहते, धन से नहीं मिलते। धन कोठी महल खजाना सब धनवान के लिए, और बस राम नाम ही काफी है प्रस्थान के लिए। बस राम नाम ही काफी है सम्मान के लिए। बस राम नाम से काफी है सम्मान के लिए। किशोर भैया और मनीराम भैया की तरफ से 50 मुद्रा प्रभु के चरणों में सादर समर्पित। प्रभु प्रसन्न की जीवन मंगल में रखें। स्टॉप। ध्रुव ने पूजा किया महाराज, कोई वस्तु नहीं थी, इसलिए वस्तु विशेष नहीं है। भाव क्या है तुम्हारे हृदय में, वो भगवान देखता है। अगर भाव बढ़िया है तो फिर किसी वस्तु की जरूरत है ही नहीं। कहते हैं कि रोली मजान देगी, चंदन मजान देगा, दिल में नहीं जो भक्ति तो बंधन मजान देगा। रोली मजान देगी, चंदन मजान देगा। हृदय में भक्ति होनी चाहिए महाराज। जामवंत हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु त्राहि माम शरणागतम, मैं आपकी शरण में हूं। कहा कोई बात नहीं, कहा मैं मणि के लिए आया हूं, तो कहा मणि तो हमने अपनी लड़की को दे दी है, जो उसकी बिटिया थी जामवंती। कहा मणि हमने उसको दे दिया है। कहा अच्छा। तो कहा प्रभु आपसे एक निवेदन है, बताइए। भगवान को जो कुछ अर्पण कर दो सब स्वीकार है उनको। कहते तो हैं तन मन धन, लोग कहते भी हैं कहीं कहीं कि पंडित जी जब भगवान ने ही हमको दिया है तो हम उनको क्या दे सकते हैं। चर्चा में आती बात कि पंडित जी सब देने वाले भगवान हैं तो हम क्या दे सकते हैं उनको। लेकिन छोटी सी एक बात बताइए आप लोग, जैसे घर में छोटा बच्चा है, पापा चॉकलेट लेकर के आए तो लाए पापा हैं, दे दिया उसको, और वही चॉकलेट जब ले जाकर के वो पापा को खिलाता तो कितना आनंद आता है महाराज।
फिर उस आनंद का अनुभव ही अलग है। तो दिया तो भगवान ने हमको, लेकिन भगवान ने इसलिए नहीं दे दिया है कि इसका तुम उल्टा सीधा उपभोग करते रहो, नहीं। अच्छी जगहों पे खर्च करो, उनके लिए भी कुछ अर्पण करो। अपनी कन्या को अर्पण कर दिया जामुन, कहा देखो ये लड़की है तो इसका विवाह हम आपके साथ में करने के लिए सोचे थे कि भगवान जब यहाँ आएंगे तो उनको मणि देंगे और अपनी कन्या उनको दे देंगे। भगवान ने कहा स्वीकार है, कन्यादान कर दिया। अब कन्यादान कर दिया तो दुल्हन लेकर के चले। दुल्हन से कहा देखो घूंघट मत खोलना। अब जब पिता भालू है तो लड़की कहाँ थी, वो भी वही थी, लेकिन भगवान ने तब भी स्वीकार कर लिया। लेकर चले, कहा देखो घूंघट मत खोलना, जब हम कहेंगे तब घूंघट खोलना, पहले खोलना मत। द्वारिका में रोना पीटना हो रहा था। सुखदेव जी कहते हैं कि इधर वो लोग रो रहे थे, इधर एक मेहरारू और लेके पहुंच गई। सब देखे प्रसन्न हो गए। कहा दुल्हन लाए कन्हैया। रुक्मिणी जी ने कहा घूंघट खोलो। कन्हैया ने कहा तुम्हारे सामने नहीं खोलेगी, तुमसे कई गुना ज्यादा सुंदर है, यहाँ तुम्हारे सामने घूंघट खोलेगी, शर्मा जाओगी देख करके। कन्हैया ने पहले से बता रखा खोलना मत। रुक्मिणी ने कहा खोल घूंघट। कहा नहीं खोलूंगी, सिर हिला रही है। कहा ऐसे कैसे नहीं खोलेगी, घूंघट खोल। कन्हैया ने कहा मैंने कहा ना तुमसे ज्यादा सुंदर है, इसलिए घूंघट नहीं खोलेगी। रुक्मिणी ने श्राप दे दिया, कहा जाओ जितनी सुंदर मैं हूं उतनी सुंदर बचो, बाकी सुंदरता गायब हो जाए। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने कहा घूंघट खोल दो। रुक्मिणी ने श्राप दिया, जितनी सुंदर रुक्मिणी उतनी सुंदर जामवंती हो गई। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं इनका दूसरा विवाह संपन्न हुआ जामवंती के साथ। सत्राजित को बुलाया, कहा सत्राजित ये लो अपनी मणि। जामवंत लेकर गया था, उसने अपनी कन्या के साथ में हमको दिया है दहेज में, इसलिए आप इसको ले जाओ और हमको चोरी के कलंक से फुर्सत मिले। सत्राजित मणि ले लिया, चला आया घर को, लेकिन सोच हो गई मन में। जैसे घर में पहुंचा, अपनी पत्नी से कहा देखो तुमने कितना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। कहा क्या हुआ। कहा मणि लेकर के गया था जामवंत, चोरी कन्हैया को लगा दिया। तो कहा फिर मणि मिली कैसे। कहा उसने अपनी लड़की का विवाह किया है तब मणि दिया है। तो कहा तुम पागल हो, तुम भी अपनी लड़की का विवाह कर दो, मणि दहेज में दे दो, फिर से रिश्तेदारी लग जाए। अब लोग कहते हैं स्त्रियों के दिमाग में नहीं होता। कैसे नहीं होता है, अच्छा दिमाग बताए ना। कहा रिश्तेदारी कर लो, दुश्मनी समाप्त हो जाएगी। और वैसे हमेशा तुम उनके बारे में बुरा सोची हो, तुम्हारे बारे में सोचे न सोचे हो तो बात अलग है। सत्राजित ने तत्काल रोरी, अक्षत, नारियल, टीका इत्यादि कन्हैया के यहाँ भेज दिया। कहा ऐसा कि हमारे यहाँ पर बारात लेकर के आइए, विवाह कर लीजिए। जब ये विवाह करने के लिए गए तो वो मणि उसने कन्यादान में रखा, कन्हैया ने निकाल करके फिर दे दिया। कहा यह के लिए तेरा विवाद है, अब मणि नहीं ले जाएंगे। कहा कन्या आपकी ले जाएंगे स्वीकार है, लेकिन मणि नहीं ले जाएंगे। सत्राजित लज्जित हो गया। कहा लज्जित मत हो, ये तुमने हमको दिया, ये हमारी हो गई, ये अपने यहाँ पर रखो और इसका जो सोना होता है वो प्रतिदिन गरीबों में दान करो। बोलो राधा माधव भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्राजित की सुपुत्री सत्यभामा के साथ में हुआ। रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा, ये तीन रानियां हो गईं।